सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स अनुराग ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट। आपको कौन सा पोस्ट मिला है? मुझे सुपरिटेंडेंट का, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स में तो खुश हो ना आप? हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस यही भरा था ताकि होम लोकेशन मिल जाए। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। यूपी से हो तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस हम्म, यही था और आपको वो मिल गया। हाँ। ओके, तो कैसा रहा आपका ये जो जर्नी था प्रिपरेशन का? अच्छा, पहले मुझे बताओ कि जब रिजल्ट आया दोस्त ने बताया या खुद देखा आपने? नहीं, मैं 30 जनवरी से वेट कर रहा था। जब आंसर की आया था तो नंबर देख लिया था। अच्छा, तो मतलब तो आप फिर आप तब आप से रोज एक्सपेक्ट यूट्यूब सर्च करता था। आपकी आवाज थ्री ब्रेक फोर्टी हो रही सिक्स मार्क्स थे तो मैं एक्सपेक्ट कर। थोड़ी सी ना आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। 346। हाँ, थोड़ा गांव में है तो वही है, इंटरनेट का इशू आता इंटरनेट का जाता इशू। रहता है, इसलिए इसलिए मैंने कभी आपके क्लासेस लाइव नहीं लिए, हमेशा रिकॉर्डेड ही देखा। रिकॉर्ड। और कौन से बैच में थे आप? मैं प्रैक्टिस बैच में, जो लास्ट वाला प्रैक्टिस बैच था प्रैक्टिस उसी में। बैच में थे? अच्छा, सारा हाँ। रिकॉर्डेड देखते थे? अपने हाँ, पेस पे सारा। देखते होगे? हाँ, हाँ, हाँ। और ओके। इंटरनेट का भी इशू था, लाइव देखता भी तो वो बफरिंग होता। बफरिंग तो होने फिर लगा। मैं तो पहले मुझे बताओ कि आपकी जर्नी कैसी थी? ये जो एसएससी की प्रिपरेशन जर्नी थी, बीच में अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। मेरी प्रिपरेशन जर्नी एसएससी से शुरू नहीं हुई थी। मैं सबसे पहले बीटेक किया, तो बीटेक करने के बाद दोस्त सब कंपनी में लग गए। और मुझे कंपनी का उतना अच्छा नहीं लगता था, कंपनी में काम करना। तो फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ यूपीएससी के लिए। फिर ओके। एनसीईआरटी खरीद के लाया, 2 दिन में समझ में आ गया कि मेरे बस का नहीं है। फिर फिर वहां से मैं घर वहां रहा, लेकिन 2 दिन में समझ में आ गया, तो वो छोड़ के मैं एसएससी की तरफ मुड़ गया। और फिर वहां से महीने दिन रहा, लेकिन वहाँ खाना खुद बनाना, फिर खाना मैनेज नहीं हो पाया, तो फिर मैं घर आ गया। और घर आने के बाद घर से ही तैयारी शुरू किया। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग का बैच खरीदा था, रैंकर्स गुरुकुल पे, विक्रमजीत सर का। फिर ओके। वहां से रीजनिंग कंप्लीट किया, तो वही था कि सब बीओडी बैच ही मैं किया हूँ, जितना भी है, कभी लाइव नहीं किया। और फिर वहां से रीजनिंग ही कंप्लीट करने में मुझे 3 महीना लग गया, बहुत मतलब। इतना जो 5 साल लगा मुझे, उसका कारण यही है ना कि मैं एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट करता था। टाइम लग गया। सब, हाँ, सब सब्जेक्ट एक साथ कभी किया नहीं, तो ऐसे ही पहले रीजनिंग में 3 महीने दिए, फिर मैथ्स स्टार्ट किया, तो 1 साल तो मैथ्स में ही चला गया मेरा पूरा। आप एक एक करके चल रहे थे, तो अभी जो हमारे बच्चे इस हाँ, साल एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे कि चारों सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चला जाए? हाँ। चारों सब्जेक्ट साथ में लेके चलें, और डेली 4-5 घंटे के बजाय 8-10 घंटे करेंगे तो उनकी जर्नी कम होगी। कम हो और जाए। ऐसे 4-5 घंटे के चक्कर में क्या है कि बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, एक बार नहीं हुआ तो फिर एक साल लेट। लेट हो गया। तो चल। 22 में मैं पहली बार सीजीएल में बैठा था, जब सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी। और उसमें सिर्फ प्री हुआ, वैसे ही था, अभी सिर्फ रीजनिंग पढ़ा था, चला गया देने। तो हो गया, लेकिन एकदम 114 मार्क्स आए थे उसमें। और सिर्फ बॉर्डर पे हो गया क्लियर। तो फिर मेंस के लिए प्रिपेयर किया नहीं, मुझे लगा 114 है, मुझसे ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं, कहाँ हो पाएगा मुझसे। तो सिर्फ मेंस देने चला गया, हुआ नहीं उस बार। और 210 के समथिंग ही आए थे मेरे मेंस में मार्क्स उस टाइम। और फिर उसके बाद 23 वाला अटेम्प्ट मैं इसलिए नहीं दे पाया, क्योंकि बीटेक करने के बाद मैं ये चाचा टीचर हैं और चाची भी टीचर ही हैं, तो मैं बीएड करने लगा था। तो बीएड का एग्जाम मेरा पड़ गया था, एनुअल वाला, तो 23 वाला मैं अटेम्प्ट दे ही नहीं पाया। फिर 24 के अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू किया, तो मैथ और रीजनिंग खत्म कर चुका था। फिर इंग्लिश के लिए मेरा ये था ना कि मैं देखता था कि सबसे सस्ता बैच किसका है। तो उस टाइम रोजगार भी सांकेत वाले जो सर हैं, वो 1,000 रुपए में पूरा ही लाए थे। तो मैं कहा सिर्फ अंग्रेजी 1,000 रुपए में खरीदने से अच्छा है कि मैं पूरा ही खरीद लूं, कुछ और नया सीखूंगा। तो उनसे प्रिपेयर किया, तो वहाँ विपिन भाटी सर से 60 लेक्चर में लगभग वो अंग्रेजी खत्म कर दिए, और मुझे आइडिया हो गया कि इंग्लिश में मतलब है क्या। लेकिन ये होता था कि सवाल सही भी हो जाता था, तो ये नहीं पता चलता था कि सही क्यों किया हूँ। क्यों? बस हाँ, ऐसा लगता था कि ये ऑप्शन सही होगा, हो भी जाता था, लेकिन पता नहीं चलता था कि क्यों हुआ। तो उस बार के मैं टाइपिंग फेल हो गया, मैं 24 वाले में। और उसी टाइम यूपी पुलिस का भी एग्जाम दिया था, तो वो नंबर आ गए थे 135 150 में। तो फिर मैं कहा कि अभी मेंस भी देना बाकी है सीजीएल में, और टाइपिंग भी करना है, यहाँ सिर्फ अब रनिंग करेंगे तो एक नौकरी मिल जाएगी मुझे।
और रनिंग की तैयारी में लग गया, छोड़ दिया सब कुछ, सीजीएल फिर से छोड़ दिया। तो रनिंग की तैयारी किया, लेकिन जब रनिंग पास आया तो मुझे लगा कि मैं कांस्टेबल की नौकरी करूंगा कैसे, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। और रनिंग में फेल हो गया। तो घर वाले तो निराश हुए, लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहे कि नहीं अब तुम रहने दो या फिर कहीं और जाओ कंपनी में काम करो, अब नहीं होगा, ये ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी हमेशा मोटिवेट करती रहती थी कि अब बाबू मेरा अफसर बनेगा। और पापा कहते थे कि ठीक है, तुमको जो इच्छा है वही करो। और अंकल आंटी गवर्नमेंट टीचर थे, तो वही फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे मुझको। तो कभी ये ऐसा इशू नहीं हुआ कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, था कि हाँ ठीक है सब सपोर्ट कर रहे हैं तो चलता रहा। फिर 25 आया। तो 25 में इस बार मैंने क्या किया, इसके पहले हर बार सिर्फ सीजीएल दिया। इस बार मैंने सब फॉर्म भर दिया, सीजीएल हाँ। एसएससी जितना भी कराती है सारा। तो सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का आया। तो वहां गया तो हो तो गया, लेकिन इंग्लिश जो थी वो पूरा हिला दी मुझको। इतना ज्यादा टाइम लगा। और एक तो समझ नहीं पाया कि मतलब वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन भी गलत हो गए, जो कि हर बार मतलब ऐसे ही हो जाते चोरी थे। होता। तो फिर मैं हाँ तो फिर मैं वापस सोचने लगा कि सीजीएल होगा कैसे मेरा, और कांस्टेबल में रन फेल हो गया था। तो लोग उसका भी कहते थे कि देखो पास में इसके ग्राउंड था, दौड़ने भी जाता, वहां भी फेल हो गया। तो फिर एक बच्चा था लाइब्रेरी में ही, वो देखा कि आपके यूट्यूब वीडियोस देखता था वो। हम्म। तो मैं भी देखा। तो फिर वहां से क्लैरिटी आनी शुरू हुई कि ये चीजें हो क्यों रही हैं अंग्रेजी में। पहले तो था कि हाँ ऐसे ही सही हो जा रहा है, हो जा रहा है, लेकिन जब ये एआई वाला बना तब मुझे समझ ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है। तो फिर प्रैक्टिस बैच में वहां से यूट्यूब पे पूरा पहले देखा टॉपिक वाइज जो भी था वो, पता नहीं थाउजेंड थाउजेंड वाला सीरीज था, हाँ। 1000 सीरीज। हाँ, उसमें सब देखा तो क्लैरिटी आ गई। और फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस बैच में इनरोल हो गया। तो प्रैक्टिस बैच में इनरोल हुआ तो शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे आसान लगता था सारा चीजें, और प्रैक्टिस बैच में डिफिकल्ट होने लगा। तो कभी कभी मन करता था कि छोड़ दूं, अब नहीं करूंगा मैं। लेकिन फिर आप कहती थी कि लगे रहो, तो मैं बस वीडियो देखता रहता था। फिर वो पीडीएफ नोट्स जो मिल जाते थे उसी को लैपटॉप में डाउनलोड करके वहां से देखता रहता। फिर ऐसे करता गया, फिर प्री दिया मैं। और प्री में मेरे नंबर इंग्लिश के चक्कर में फिर से मैथ्स में टाइम ही नहीं बचा, और मैथ्स में 3-4 सवाल छूट गए, उसके चक्कर में मैं फिर से आ गया 138 नंबर पे। तो उसके पहले 24 वाले में 160 आया था। मैं कहा इतना मेहनत किया और मैं पीछे चला आया। तो हम्म। लगता नहीं है कि इस बार होने वाला है। लेकिन था कि तैयारी अपना करता रहा, वो प्रैक्टिस बैच से करता रहा, अपना वो अंग्रेजी करता रहा, और बाकी मॉक लगाता रहा टेक्स्ट बुक से। और फिर शुभम जैन भी अपना एक शुभम जैन सर जो है वो अपना टेस्ट सीरीज आए थे, उसमें भी इनरोल हो गया। मतलब सिलेबस एक बार पूरा हो गया मेरा। सिर्फ तो टेस्ट उसके टेस्ट। बाद से हाँ जहां से टेस्ट मिलता वहीं से टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। फिर लेकिन जब प्री में नंबर कम आए तो मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब ऐसा अभी रिजल्ट तो काफी लेट आया, मतलब जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे। हम्म। तो मुझे उम्मीद था कि हो भी जाएगा, लेकिन ये लगता था कि बॉर्डर पे ही रहूंगा। तो उतना मतलब एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी, जितना मेहनत किया था अब सब वो डाउन हो गया था। लेकिन फिर भी था कि हाँ ठीक है जो भी है जैसा है। अच्छा, इसी बीच एनटीपीसी का एग्जाम दिया था मैं। एनटीपीसी एग्जाम में मेरा हो गया था। तो उससे मोटिवेट था कि कम से कम एक तो है मेरे पास, चलो ये खराब हो गया तो क्या हो गया, एक मेरे पास है। तो फिर लगा रहा, और फिर हो गया। तो फिर मेंस का डेट आया। तो मेंस के लिए मैं मात्र 3 मॉक दिया, उससे ज्यादा दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि नंबर कम आएगा, मुझे दिक्कत होगी। तो मैं सिर्फ 3 लगा लिया, बोला हाँ टाइम मैनेज हो जा रहा है, ठीक है, इतने से हो जाएगा मेरा। और एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंस के साथ गया कि जो भी होगा मैं कर लूंगा, अच्छा, कितना भी कैसा भी सिर्फ होगा। 3 मार्क्स लगा के हाँ हाँ, गए थे। 3। प्री 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 से पहले मतलब मैं पूरा टेक्स्ट बुक खत्म कर दिया था। और पिनेकल की जो बुक आती है वो सब खत्म कर दिया था। हाँ। लेकिन प्री में जब नंबर कम आया, और प्री में ये गणित में पता नहीं नए नए चैप्टर भी कुछ आ गए थे हम्म। सिलेक्शन पोस्ट में, तो उसके चक्कर में यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट आ गया, सबको देखा, फिर नया नोट्स बनाया। मतलब बहुत ज्यादा घालमेल हो गया। तो फिर मैं कहा अब मेंस में नहीं करना है, जितना आता है उतना सही करूंगा और मैं कर लूंगा। फिर मेंस दिया तो देते के साथ ही आइडिया हो गया कि मतलब इस बार पेपर अच्छा गया है। अभी कंप्यूटर बाकी था, लेकिन मतलब सिर्फ वो किया था। अब कंप्यूटर का सेक्शन खुला तो मैं कहा कि 30% मार्क्स चाहिए, कर लूंगा आराम से, 6 क्वेश्चन ही तो सही करना है। मैं ऊपर से शुरू किया, स्किप करते करते मैं 14 क्वेश्चन तक पहुंच गया, उसके बीच में मात्र 2 अटेम्प्ट किया था। मैं क्या लगता है फिर गया। लेकिन कंप्यूटर ने क्या अब परेशान किया। हाँ, लेकिन कहा कि छोड़ूंगा तो नहीं, अब तुक्का ही मारूंगा, लेकिन मारूंगा पूरा, जो होगा वो होगा।
तो कंप्यूटर में 20 के 20 अटेम्प्ट कर दिए, और भगवान के भरोसे बैठ गया कि अच्छा, 20 का 20 जितने, कर दिया अटेम्प्ट। हाँ 20 आता ही नहीं था कि कॉन्फिडेंस के साथ कि 6 ये सही होगा। तो अटेम्प्ट कर दिए सारे, और भगवान के भरोसे बैठ गए, वहां से एग्जिट लिए, और फिर घर से फोन आया, कैसा कि हमका पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ है, कंप्यूटर में पास हो गए तो हो जाएगा। मुझे फिर आंसर आंसर की आया तो चेक किया वो रैंक मित्रा पे, तो कंप्यूटर में मेरे 15 मार्क्स थे। 15 नहीं, 16 मार्क्स थे, 16 मार्क्स थे। और मुझे पता था कि 18 मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं। तो मैं कहा हो गया, मेरा कल्याण नहीं हुआ। रात को आया था, और फिर पापा सोए थे, तो मैं पापा से कहा, पापा इस बार भी नहीं होगा, नंबर तो अच्छा है लेकिन कंप्यूटर में मैं फेल हो गया। फिर वही है कि इस बीच जब भी मैं फेल हूँ या पास हूँ, अपना रिजल्ट शुभम जैन सर से शेयर करता था टेलीग्राम पे ही। मुझे तो फिर उनके पास मैं भेजा अपना, तो उस दिन तो रिप्लाई नहीं किए, लेकिन ग्रुप में ही एक और बच्चा डाला था, उसके शायद 364 मार्क्स थे। तो वहां पे वो डाले थे कि ओबीसी का कट ऑफ 15 ही है, बच कंप्यूटर गए। है। हाँ, तो फिर मैं देखा तो मतलब 15 मिनट रोने धोने के बाद फिर से संतुष्टि आई कि हाँ हो गया। तो फिर उसके बाद से अब तक रिजल्ट का वेट करता रहा, और इसी इसी बीच यूपीएसआई का भी एग्जाम था। तो जो ये खत्म हुआ, फिर मैं यूपीएसआई के लिए लग गया, वही क्या, फिर मॉक देने लग गया, और फिर यूपीएसआई भी बढ़िया चला गया, 160 में से तो फाइनली 150 फाइनली क्वेश्चन मतलब सही अंत, हो गया। अंत कहाँ पे होने वाला? अब ये जॉब को ज्वाइन कर लोगे ना? हाँ, ये जॉब ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन अब मैं पीसीएस की तरफ जाऊंगा, यूपी पीसीएस जो है अच्छा। उसकी तरफ। ओके ओके, चलो। इसीलिए इसीलिए ओएस चुनने का कारण एक और भी था कि इनकम टैक्स चूज करता तो हो सकता साउथ में मिल जाता मुझे। साउथ में मिल तो फिर जाता। इधर से हाँ उधर जाना मैनेज करना दिक्कत होता। तो मैं सोचा ओएस ही रख लेता हूँ, 5 साल बाद प्रमोशन होती है, और 5 साल तक अगर मैं प्रिपरेशन अपना करता रहा, अगर डायरेक्ट मिल गया यूपी पीसीएस में एसडीएम के पोस्ट, तो बढ़िया ही है, नहीं तो बहुत प्रमोशन हो ही जाएगा। प्रमोशन हो जाए। नहीं, बहुत अच्छी लगी, मतलब आपने बड़ा ऑनेस्टली अपनी जर्नी को बताया। चलो हाँ, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। जैसे जनरली बच्चे हाँ, प्रैक्टिस बैच में आते हैं, ठीक है? हाँ, प्रैक्टिस बैच में मैं बच्चों को बोलती हूँ कि शुरू के बैचेस में आओगे ना तो लगेगा कि अरे क्लोज टेस्ट में आपका 0 आ रहा होगा, पैसेज गलत हो जा रहा होगा, पीक्यूआरएस गलत हो जा रहा होगा, लेकिन मैं बच्चों को बोलती हूँ बस मेरी बात मान के कुछ दिन तक बस हाँ, बस बैच में आते रहो। हाँ, बस वही मैं किया कि अब देखना है, बस देखना है, आगे जो होगा वो होगा, लेकिन रोज रेगुलर रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखता था, और देखता रहा। मैं हिंदी के 2 नोट्स बना कर रखा हूँ। एक बार आरडब्ल्यू से जब कोर्स खरीदा था, तब बिपिन भाटी सर से बनाया। फिर वो 60 लेक्चर में खत्म कर दिए थे, तो मुझे लगा कि 60 लेक्चर में कोर्स कैसे खत्म हो सकता है, इंग्लिश वो भी जब 45 क्वेश्चन का आ रहा है। जबकि मेंस जब मैं दिया था 24 वाला, तो उसमें 120 मार्क्स आए थे, मतलब 40 क्वेश्चन सही थे, 5 गलत हुए थे। लेकिन ये था कि बाकी बच्चों का देखा कि 135 में 135 है, तो मुझे बहुत लगा कि सारे 15 बच्चे को, थे। हाँ हाँ हाँ, 15 नंबर तो बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है, इसको फिल करना पड़ेगा। तो फिर मैं बैच ढूंढने निकला, तो फिर करियर विल पे गोपाल वर्मा सर का बैच लिया। आपका बैच इतना महंगा था ना कि मुझे लगता था कि जितने कम में हो जाए। लेकिन तो लेकिन फिर अब मुझे बताओ कि उस समय महंगा लगा था, बट एक बार जब हाँ, आपने पढ़ना शुरू किया होगा तो उसके बाद तो कोई हाँ, कंप्लेंट नहीं है ना? तो उसके बाद तो सिलेक्शन ही है। सिलेक्शन ही ले लिया। मैं बच्चों को बोलती हूँ हाँ, एक बार जब आप बैच पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो फिर उसके बाद आपको हम्म, कोई कंप्लेन नहीं रहे। क्योंकि मैंने हम्म। कोशिश की थी ना, देखो जितना भी आप सिलेबस कवर कर लो ये आपको खुद भी पता होगा, लेकिन हाँ, जब तक वही आप वही तो प्रैक्टिस नहीं करोगे यहाँ। वही मैं कह रहा हूँ कि सवाल सही भी करता था ना। जैसे बैचेज में क्या होता है ना, जो सिर्फ बैचेज होते हैं उनमें क्लासेस पूरी होती हैं चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस होता है। तो हम्म, चैप्टर वाइज तो समझ में आ जाता था कि यहाँ ये चीज है, यहाँ ये चीज है, ये लेकिन चीज। जब मिक्स की बात आती थी, तो मैं फिर ऐसे ही तुक्का ही मारता था कि हाँ इधर ये गलत लग रहा है तो ये हो जाएगा, ये गलत लग रहा है ये अच्छा, एक बार ऐसे ही करके अनुराग करता था। बताना तो इसमें कि होता अभी भी मेरे पास बच्चों के हाँ, क्वेरीज आते हैं, कि एकदम जेन्युइनली बताना कि हाँ, मिक्स्ड एरर्स आपने इम्प्रूव हाँ। कैसे किया। वही तो बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं वाईटी वीडियोस देखा, फिर 1000 सीरीज पे गया, फिर वहां से किया, फिर आके आपके बैच में चुपचाप बैठ गया, देखता रहा। और वो जो पिनाकल वाली बुक थी, वो भी पीवाईक्यू, आपने उसके कहा। सारे लगा डाले, और हाँ देखो वो सब लगा टीचर डाले। जितना भी पढ़ाते हैं ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ हम्म, कि एकदम टीचर के भरोसे नहीं बैठना है। टीचर तो सबको सेम ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हाँ, बच्चा टीचर के पढ़ाने के अलावा अपने एंड से भी कुछ हट के हम्म, कर रहा है, अल्टीमेटली सिलेक्शन तो हाँ, बोले जाता है। और एक चीज हाँ, आपने हाँ, बड़ी अच्छी बात बोली कि मैंने जो 1000 सीरीज करवाया है ना,
तो मैंने अपने हाँ। स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, उसको देखो। शुरू में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे 500 क्वेश्चन तक पहुंचोगे ना, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी। अब प्रैक्टिस बैच में भी यही कहते थे कि अभी नहीं समझ में आ रहा है तो वापस जाओ वहां से देख के आओ। वहां से एक बार देख तो लो। मैं, हाँ, तो मैं तो पहले से ही देख चुका था, तो मैं बस चुपचाप बैठा रहता था, वही मेरा काम था। चलो मैं यहाँ तक बहुत। मुझे हाँ। पूरे प्रैक्टिस बैच में मुझे दिक्कत इस बात की होती थी ना कि जिस दिन आप मॉक लेती थी, हम्म। उस दिन पहले सिर्फ सवाल सवाल कर देती थी, बाद में आके एक्सप्लेन करती थी, और मैं रिकॉर्डेड देखता था। तो हाँ। मुझे डाउट तुरंत आता था, फिर आप बाद में उसको ले जाके सॉल्व की होती थी, उस दिन बस मुझे दिक्कत होता था कि वो लाइव में मैं लेता पोल है। पे पोल पे जो हाँ टेस्ट हाँ, वही लेती वही थी। पोल वाला, हाँ लेकिन वही अब पोल वाला। मैंने क्या किया है ना, मैं समझ गई कि बच्चों को हम्म रिकॉर्डेड में क्या हम्म दिक्कत आती है, तो अब मैं क्या कर हम्म रही हूँ ना, ठीक उसी समय आंसर बता दे रही हूँ, हम्म। हाँ ताकि हाँ, बच्चों को बाद में लास्ट आप, तक ना वेट हाँ करना पड़े। हाँ, बाद में जब आपने टेस्ट लिया था उसमें तुरंत तुरंत बताया था, लेकिन तुरंत शुरू तुरंत में, आंसर बता दिया आपने। हाँ। अच्छा, एक बात बता ना कि ये जो क्लोज टेस्ट PQRS जो बच्चों का बड़ा परेशान करने वाला टॉपिक है, इसको कैसे किया हाँ, आपने? पैसेज क्लोज टेस्ट। वही हिंट ढूंढता था कि ये वो जो क्या बोलते हैं, प्रोनाउन यूज हो गया, कहाँ से स्टार्ट हो सकता है। और ज्यादा मुझे आइडिया अभी भी इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि मैं विजार्ड बन गया हूँ बाकी लोगों के जैसे, और मैं बोलूँ कि मेरे 44 क्वेश्चन सही हो गए तो मुझे पूरी इंग्लिश आती है। नहीं, हाँ, सिर्फ ये तो इतना था कि, हाँ, सिर्फ इतना था कि पेपर में सवाल आएगा, मेरे सामने ऑप्शन पड़े हुए हैं, तो मैं ऑप्शन की मदद लेके कुछ अपना और कुछ टीचर के कॉन्सेप्ट का यूज करके कर लूंगा, बस और इतना ही है। ये आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है ना, इसलिए कि जस्ट हाँ बिकॉज कि आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखा है। जितना ज्यादा हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो ना, मैं पूरा एग्जाम में आपको करता, लेकिन ऑप्शन देख के ही मेंस एलिमिनेशन में नहीं, करना आ जाए। यही बात है। हाँ, बोलिए। हाँ, मेंस में सिर्फ बैच के साथ ही गया, प्रैक्टिस खुद से नहीं किया, क्योंकि प्री के पहले मैं इतना कर चुका था और रिजल्ट खराब आया था, तो अब हिम्मत नहीं बची थी कि मैं फिर से मेहनत करूं, तो मैं बोला और जितना किया उतना ही काफी है, इतना से ही करूंगा। मैंने क्लास में बोला हुआ भी है कि आप मुझे ना प्रैक्टिस बैच में हाँ 1.5 घंटे दे दो। उसके बाद कई बच्चों को हाँ लगेगा ना कि टाइम लग रहा है, अपने एंड से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है इंग्लिश का। अगर आप हाँ नियम हाँ। से 1.5 घंटा रोज आ जा रहे हो, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी कुछ टाइम वो कैब वगैरह के लिए निकाल लीजिए। हाँ, वो कैब के लिए वही ब्लैक बुक था, उसी से मैं 24 में किया था। तो फिर 25 में तो मैं उसको दोबारा पढ़ा भी नहीं, मुझे था कि मैं कर लूंगा, अब पता नहीं कहाँ से फितूर चढ़ गया था कि कर लूंगा, कर ज्यादा लो। मेहनत ही नहीं कर रहा था, हाँ, बस ये लगता था कि कर लूंगा मैं। नहीं, और आपकी हम्म, मीडियम क्या थी, इंग्लिश थी या हिंदी थी? नहीं, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, लेकिन बीटेक किया हुआ हूँ तो इंग्लिश ठीक ठाक मतलब हो गई थी। तो ये जो ऐसे SSC नहीं कि, एग्जाम है, ऐसा कुछ है कि हिंदी मीडियम के लिए बहुत बड़ी बाधा है, इंग्लिश मीडियम वाले ही निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं, कुछ है? मुझे तो लगता है कि इंग्लिश मीडियम वाला ना निकाल पाए, लेकिन हिंदी मीडियम वाला जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि जरूर वो मेहनत निकालेंगे। ज्यादा कर, चीजों को वो दो बार समझेंगे, पहले तो वो चीज पढ़ेंगे, फिर उसको अपने भाषा में समझेंगे हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में ले जाएंगे, तो वो किसी भी चीज को दो बार समझ लेते हैं, और इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश में हाँ, करके नहीं, निकल ठीक है, लेते वो तो चलो हैं। ठीक है। देखो, वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, हम्म, वो तो स्टूडेंट्स का जुनून है कि कितना हाँ। इंटरेस्टिंग वे में। कुछ लोग एकदम मन मार के दुखी होके पढ़ रहे हैं, और कुछ पूरे जोश में पढ़ नहीं, रहे हैं। ये यही है कि मैं दुखी मन से नहीं पढ़ता था, मेरी इच्छा होती थी तो पढ़ता था, नहीं इच्छा होती थी सो जाता था, मूवी देख लेता, मतलब ऐसे बांध के नहीं रखा था कि नहीं मैं 10 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा ही, ऐसा कुछ सीन भी नहीं था, तो इसका नुकसान भी हुआ कि टाइम भी लगा, लेकिन टाइम ये लग था गया। कि कोई, हाँ, ये था कि हाँ टाइम है मेरे पास, कर इस लूंगा, वीडियो के हो थ्रू जाए। ना, सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट चीज, जब ये वीडियो जाएगा स्टूडेंट्स के पास, कि एक एक हाँ सब्जेक्ट को एक एक बार में नहीं लेना है, वैसे टाइम हाँ, एक ज्यादा एक लग बार में जाएगा। नहीं करना। उस चारों को जैसे लेके हुआ क्या था कि जब मैं शुरू किया था तो मेरे उम्र 20 साल थी, तो मुझे लगा कि टाइम 28 है। साल तक तो देते ही हैं, तो 8 साल मेरे पास पड़ा अच्छा, हुआ आप है, 8 साल पढ़ेंगे लेके नहीं। आए थे? हाँ, मैं इतना सोचा था कि 8 साल तक तो बच्चे दे ही रहे हैं, तो मैं भी दे लूंगा। नहीं, बड़ा मतलब हम्म, ऑप्टिमिस्टिक टाइप ऑफ हम्म, पर्सन हो। आपसे ये चीज हम्म, सीखने का है। चलो, आपने बोला कि आप सिर्फ 3 मॉक देके गए थे, तो आपसे ये चीज हाँ, सीखने की नहीं है। नहीं मॉक नहीं, भरपूर देके कारण भी है, जाएंगे स्कूल। नहीं, इसका कारण ये है ना कि बाद में एडिक्विटी पैटर्न, ये पैटर्न, वो हाँ, पैटर्न करके मॉक भी ऐसे बन गए थे ना कि मेरे नंबर आते ही नहीं थे, और मैं टेस्ट सही लगाऊं सही नंबर ना आए तो दिमाग और खराब होता था, और जब मेंस सही। देना है उस टाइम मैं नहीं चाहता था कि मेरा मोरल डाउन हो जाए,
तो नहीं। मैं कहा कि टेक्स्ट बुक पे गया, 3 मॉक लगाया, आसान आसान, नंबर आ गए 330+। मैं कहा बहुत हो गया, अब मैं मेरा रेडी। हो गया। नहीं, ये हाँ। आपने सही बोला। लेकिन ये जो एडुक्विटी ने आके हम्म, बच्चों का मोराल डाउन हम्म, कर दिया, मॉक्स भी बहुत टफ टफ बनने लगे एग्जाम के एक महीना पहले हाँ, उनका स्कोर। हाँ। लेकिन मैं बोलती थी स्टूडेंट्स को, यार मॉक्स का मार्क्स मैटर नहीं करता है, उस दिन आपका पेपर अच्छा जाएगा। मैं मैटर नहीं करता है, लेकिन देने के बाद देखना हाँ, पड़ता है। देखना और पड़ता है और वो देखने के बाद इफेक्ट करता हाँ, है। हाँ, वो इफेक्ट करता है। इसीलिए मैं छोड़ ही दिया, मैं कहा हटाओ। 3 से काम चल गया, सिर्फ ये देखा कि टाइम मैनेज कर ले रहा हूँ कि नहीं, टाइम टाइम। मैनेज हो गया। और मेंस में ये भी था कि इंग्लिश में भरपूर टाइम मिलता है। प्री में हाँ, तो एक ही घंटे में सब करना पड़ा था, तो इसकी वजह से टाइम कम पड़ गया था। लेकिन मेंस में ये था कि टाइम भरपूर मिलेगा, तो क्लोज टेस्ट PQRS अगर लेंदी भी आ गए तो टाइम इतना रहता है कि आराम आराम से करेंगे तो भी हो जाएगा। और मैथ्स कहाँ से लिया था आपने क्लासेस? मैथ्स मैं लगभग 7 टीचर से पढ़ चुका वेरी, हूँ। बहुत ऑनेस्ट आंसर। 60 टीचर का बैच लिया था या यूट्यूब से? नहीं, नहीं, बैच लिया मैंने सबसे पहले आदित्य रंजन सर का। सबसे वन। सस्ता बैच उन्हीं का था। मैं हाँ, हाँ। बता रहा हूँ ना, जिसका सबसे सस्ता मिलता था मैं वही खरीद लेता था। मुझे लगता था कि सब लोग सेम ही पढ़ा रहे हैं, तो करना खुद ही है, एक बार कोर्स कंप्लीट कर लूं कहीं से। तो फिर उनका बैच खरीदा, तो फिर टेस्ट लगाना चालू किया। तो टेस्ट में ये होता था कि चीजें तो आती थी, लेकिन टाइम में होता ही नहीं था मुझसे। तो टाइम में नहीं होता था, फिर शुभम जैन सर हर संडे को, सैटरडे को लाते थे अपना वो मॉक टेस्ट, और उसके सोल्यूशन मंडे को कराते थे। तो मैं उनका टेस्ट देता था, फिर उनके साथ बैठ जाता था सोल्यूशन देखने के लिए। तो वहां से स्किपिंग सीखा कि जो लेंग्दी सवाल है उसको पहले छोड़ दो, यस। तो टाइम बच जाएगा। अब सारे सवाल तो होते नहीं है कठिन, मुश्किल से 5 से 7 सवाल कठिन होते हैं। तो उनको अगर शुरू में छोड़ दे तो टाइम ही टाइम हो जाता है, लेकिन उसमें अगर पहले उलझ गए तो फिर उलझ ही गए। तो वहां से सीखा। फिर उसके बाद RWA का बताया कि 1000 रुपये में बैच खरीदा, तो वहां राहुल तेवतिया सर से, तो जो जो टॉपिक में मुझे दिक्कत हुआ फिर वहां जाके देख लिया। फिर अभिनय सर अल्ट्रा कैलसिट्रिक लाए, वो ऑप्शन की मदद से उड़ाने के लिए, तो वो भी देखा उनका यूट्यूब पे। फिर एक मैथ्स मैनिया करके सर हैं, तो वो अच्छा। स्पीड बूस्टर सीरीज लाए थे रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए भी। और इंटेंस फार्मूला रिवीजन लाए थे, तो वो चीजों को जोड़ के रिवाइज करा देते थे। तो वहां से उनके फार्मूला रिवाइज कर लिए मैथ्स के। और रीजनिंग में स्पीड उन्हीं की वजह से बूस्ट हुआ। वो मतलब अरे, ऐसे इतना दिखा देते थे इतना कि देखो, टाइम मिल जाता था? इतना सारा बैचेस देखने का टाइम मिल जाता था? ये पूरे 5 साल का प्रोसेस है, 1 साल अच्छा, का ये नहीं है। 5 साल, हाँ, समझ गई। पहले एक टीचर से पढ़ा, फिर दूसरे से, फिर ऐसे कर करके ठीक पढ़ा। है। देखो, वही यही तो ब्यूटी होती है ऑनलाइन क्लासेस की। हम्म, ठीक है, कई बार हम्म, होता है ना कि अरे उस हम्म, बच्चे, उस टीचर के पास उस बच्चे का नाम दिख रहा है, इस टीचर ने भी डाल दिया। हम्म। अरे बच्चा, मल्टीपल सोर्सेज, और ना ये सबसे मतलब होने ही नहीं चाहिए। आपको क्या मतलब है हाँ, बच्चा कहाँ से पढ़ा, आप बस अपना देखो हाँ, कि मैं कहाँ से हाँ, क्या अपना कर खुद, पा रहा हूँ। हाँ, जहां से रिदम बैठ जाए वहां से पढ़ लो। नहीं, हम लोग का देखो, टीचर को मुझे होता क्या है ना, लगता है हम सब लोग सेम के, ही पढ़ा रहे ना जहां से रिदम बन जाए, हम लोग के हैं। प्रैक्टिस बैचेस होते हैं ना। हाँ, मुझे हाँ, अपने प्रैक्टिस बैचेस जैसे अचीवर हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, अब तो 8 आ रहा है, मतलब प्रैक्टिस बैचेस से इतना अच्छा हम्म, रिस्पॉन्स मिलता है ना हाँ, मुझे। तो मेरे को हर प्रैक्टिस बैच में एक अलग एनर्जी आ जाती है कि इस प्रैक्टिस बैच को और अच्छे से पढ़ाना है, क्योंकि मुझे अपना सिलेक्शन यहीं से दिख रहा है। तो प्रैक्टिस बैच में जो बच्चा लास्ट तक टिक गया, भटका नहीं, वो तो निकाल लेगा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वोकैब जो होते थे, वो आपके वोकैब कुछ ज्यादा ही, मतलब मुझे नहीं पता होते थे, सब नहीं आते थे। आसान आसान जो थे वो आते थे, और डिफिकल्ट वाले मुझे नहीं आते थे। और क्योंकि आप क्योंकि ऑप्शन को चेंज कर आपने देती थी, जैसे एग्जाम में होता है। आपने समंदर मंथन का आप बैच नहीं किया था ना। आपने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके समंदर मंथन किया होता, तब तो आपको वोकैब में दिक्कत नहीं, आती नहीं, नहीं। नहीं, होता क्या ना कि आप ऑप्शन भी ऐसे कर देती थी ना कि कंफ्यूज हो। हाँ, मैं ऑप्शन जैसे बदल एग्जाम में देती क्या होता है, हाँ, हूँ। एग्जाम में क्या होता है कि वोकैब में दिख जाता है कि ये 3 ऑप्शन अपना अलग दुनिया पकड़ लिए हैं, यही सही है। और आप में क्या होता था कि आप सबको सेम कर देती थी, तो फिर हाँ, अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो वो गलत ही होता। गलत, मैं ऑप्शंस बदल देती थी। हाँ। और इंग्लिश में इस बार गलत भी एक ही हुआ, वो स्पेलिंग एरर था। अच्छा, स्पेलिंग एरर, बाकी सब सही था एकदम। बाकी सब सही ये था। बहुत क्लोज टेस्ट, PQRS और वो सब पैसेज वगैरह सही करना बहुत बड़ी बात है। और सब सही चलिए, था। अब तो हो और गया, अब लास्ट आपका बचा। चलो इसी बात पे जीएस भी बता दीजिए, जीएस कहाँ से किया है? हाँ, GS नवीन शर्मा सर हैं, RWA पे ही हैं। हाँ। वो अपना यूट्यूब पे फाउंडेशन बैच लेके आए थे। तो वहां से उनसे मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके पढ़ा। और फिर मेरे पास UPSI का बैच था।
तो वहां से मैं जियोग्राफी पढ़ लिया और इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। और बाकी शुभम जैन सर पीडीएफ देते थे 30 35 40 पेजेस की कॉम्पो टेस्ट सीरीज के अंदर। तो ओके। वहां से मैं हाँ रिवीजन भी कर लेता था, और वो इतना सारा टेस्ट दिए थे अपने टेस्ट सीरीज में कि मैं लगाते लगाते थक जाता था। तो फिर इतना टेस्ट लगाया कि अब लगा कि अब मैं थक ही जाऊंगा। तो इसी मेंस में टेस्ट न देने का रीजन ये भी है कि उनके टेस्ट सीरीज में जब इनरोल हुआ आप तो थक इतना गए थे सारा कैसे? हाँ थक गया था। तो मैं कहा अब इससे ज्यादा करने के बाद इतने में ही होना होगा तो हो जाएगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। तो कर लिया नहीं, वहीं से। चलो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। ठीक है, बहुत अच्छे से। और भी कुछ इस बार जो बच्चे हमारे एग्जाम्स दे रहे हैं उनके साथ कुछ शेयर करना चाहोगे? हाँ उनके साथ यही है कि अगर मैं अपने प्री का मार्क्स देखता हम्म। तो मार्क्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर 1,30,000 बच्चे नहीं, शॉर्ट सही लिस्ट है। हुए थे हम्म। तो मैं 1 लाख के आस समथिंग ही रहा हूँ हम्म। रैंक में। हम्म। और पोस्ट 15,000 ही थी, तो मैं 24 की तरह करना 22 की तरह सोच लेता कि मैं तो बॉर्डर पे ही सेलेक्ट हुआ हूँ। हम्म। मुझसे ऊपर जो बच्चे हैं वो मुझसे ज्यादा ही टैलेंटेड हैं, तो मेरा होगा कैसे। तो फिर इस बार भी नहीं होता, लेकिन इस बार ये था कि होगा मेरा। हो ये जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस था और इसके कॉन्फिडेंस के पीछे एक कारण ये भी है ना कि मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में भी मानता हूँ। तो अच्छा। 22 में मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिला था। तो उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारा उम्र इतना हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा आएंगी। तो बीच में जब मैं फेल भी होता था ना तो उनका बात याद रहता था कि अभी मेरा उम्र हुआ नहीं है, तो जब होगा तो हो जाएगा। मतलब आप उन पे पूरा था कि अरे जो वो बोले हैं उस साल हो नहीं जाएगा। जब डिमोटिवेट होना होता था ना, जब होता था तो मैं यही कहता था कि वो बोले हैं कि इसके बाद टाइम आएगा, तो अभी मेरा टाइम आया नहीं है इसीलिए नहीं हुआ है, आएगा हो जाएगा। हो जाए। नंबर मेरे को भी हाँ। नंबर दे देना ताकि मैं अपने कुछ कुछ स्टूडेंट्स को बांट दूं एस्ट्रोलॉजर जी का नंबर, कि पता तो चल जाए कौन से मैं साल में करता कहाँ हूँ, है। नहीं नहीं मैं करता हूँ न्यूमरोलॉजी, मैं भी करता हूँ। क्या था ना कि सबसे पहले एडमिट कार्ड आता था तो मैं अपना रोल नंबर जोड़ता था। फिर अच्छा। देखता था कि हाँ इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, और फिर मैं एक मूलांक होता है उसे मैच करता था। अगर मेरे फेवरेबल होता था तो मैं कहता था इस बार मेरा हो जाना। मतलब एग्जाम देने से पहले मैं कॉन्फिडेंस में आ जाता था ना कि हाँ ये रोल नंबर मिला है तो ये आएगा लिस्ट में, ये रोल पक्का नंबर है। आएगा। हाँ आएगा। और किस दिन एग्जाम है ये भी मैं देखता था। जैसे इस बार ये ना शुरू में 18 और 19 को एग्जाम जब शेड्यूल हुआ था, तो उसमें टाइपिंग टेस्ट शायद बाद में था या कुछ ऐसे था। मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 तारीख है। तो जिस दिन आपका वो जन्मदिन होता है तो वो आपका दिन सबसे बेहतर होता है पूरे महीने में, मतलब वो जो तारीख होती है। फिर वो चेंज होके मेंस का एग्जाम उस दिन हो गया, टाइपिंग पहले हो गया। तो मैं कहा टाइपिंग इस बार हो इस जाना बार हो है। जाएगा। तो ये है, मैं एस्ट्रोलॉजी को वो तुक्का नहीं मानता, मानता हूँ कि साइंस है। अब साइंस। नहीं पता है जिनके लिए वो इसको तुक्का बोल देंगे, जैसे नहीं, मैं कंप्यूटर में जो मारा। हाँ, अब इस बार तो इस बार सारा चीज वो पंडित जी ने इस साल बोला था होगा, इस बार सारी चीजें आपके हाथ में थी। मतलब यू आर लकी ऑनलाइन कि हो आपका गया हाँ। तुक्का आपका तुक्का सब लग गया। हाँ हाँ। मैं रैंक मित्रा पे देखा कि मुझसे 200 बच्चे ऊपर थे जो कंप्यूटर में फेल हुए थे। इस बार क्या बोलना तो चाहोगे जो बच्चे कंप्यूटर देने वाले हैं? कंप्यूटर का लेवल तो बहुत अच्छा था। हाँ तो लेवल तो अच्छा था, तो वही तो बात है कि मुझे तो आता नहीं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में मैं राय तो दे नहीं सकता। ये था कि शुरू में ये लगा ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में इस बार पहले आया था ना कि इस बार कंप्यूटर टफ होगा। तो मैं उसके चक्कर में कोशिश किया पढ़ने का कंप्यूटर, लेकिन मन लगा ही नहीं। जैसे हम्म। 24 वाले में कंप्यूटर ऐसे ही पास हो गया था बिना पढ़े ही। तो इस बार भी था कि हो जाएगा, लेकिन एक दिमाग में कहीं ना कहीं था ना कि इस बार कंप्यूटर में हो सकता है झोल हो। तो कंप्यूटर का कोशिश किया पेपर टफ पढ़ने के आया लिए। था। हाँ शुरू में कोशिश किया, लेकिन फिर नहीं जमा कंप्यूटर पढ़ना तो। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे? न्यूज़पेपर, इंग्लिश नहीं न्यूज़पेपर नहीं 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 पढ़ते नहीं थे? नहीं तो फिर हिंदी न्यूज़पेपर नहीं। क्लोज टेस्ट वगैरह कैसे बनाया? पैसेज वगैरह अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे तो? ऑप्शन का मदद लेता था, जो आप ट्रिक बताई उसको यूज करता था और बना लेता था। ये नहीं होता था ना कि मैं पहले पूरा अरेंज कर लूं उसके बाद देखूं कि कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है और फिर मैं करूं। नहीं, मैं ऑप्शन। ऑप्शन को साथ साथ देखता रहता था कि हाँ पी पहले है तो पी ही पहले है, तो वैसे हम लोग दो क्लास में भी करते थे ना, क्लास में भी याद है कि ये दो हाँ नहीं होगा। हाँ वही। अब ये देख हाँ देख वही के, और हाँ। देखो न्यूज़पेपर पढ़ना या बहुत। फिर ये दो एक साथ होगा
तो ये भी ढूंढ लेता था कि किन में दो एक साथ हैं, या फिर किससे एंड हो रहा है ये देख लेता था, ऐसे ये ही देख एलिमिनेट लेते करके हैं। कर देता था। हाँ। क्योंकि कई बार होता है ना कि बच्चे, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, पढ़ना चाहिए, लेकिन कई बार बच्चे ना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में इतना उलझ जाते हैं और अंत में क्लोज टेस्ट भी नहीं हो पाता। बट मैंने अपने टीचिंग करियर में देखा है, जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, उनको इतना बैच में प्रैक्टिस करवा दिया जाए ना कि वो प्रैक्टिस कर करके ही आंसर तक पहुंचना सीख जाएंगे। वहीं पे उनका रीडिंग और कॉन्सेप्ट डेवलप न्यूज़पेपर हो में, जाएगा। हाँ वो तो है। न्यूज़पेपर में दिक्कत ये भी है ना कि उसमें नए नए शब्द होते हैं, समझ में तो आता नहीं, तो करेंगे क्या उसका। कई तो बार हम बच्चों उससे दूर ही रहते हैं। कई बार जो बच्चों के साथ ये हाँ प्रॉब्लम हाँ होता है, लेकिन हाँ अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्रैक्टिस 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 करते जाओ, वो अल्टीमेटली पैसेज वगैरह समझ में आ हाँ जाता है। हाँ, वो सब प्रैक्टिस से ही होगा, ऐसे नहीं होगा कि कोई मंत्र दे देगा और हो जाएगा। नहीं होगा। उसके लिए तो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। एक बार हाँ एक टीचर से अच्छे से कोर्स कर लीजिए और उसके बाद जितना मन हो हाँ, सके अपना मल्टीपल सोर्सेज से प्रैक्टिस प्रैक्टिस, करें। हाँ और हाँ, भी कुछ प्रैक्टिस बोलना जहां चाहेंगे से मिले वो। अनुराग? और कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बोलना तो चाहेंगे कि जो मेरे मम्मी पापा हैं वो मेरे हमेशा मुझको सपोर्ट करते रहे, और जो अंकल आंट हैं वो भी मतलब हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा कि नहीं 5 साल हो गए मैंने तुमको बीटेक भी कराया तो अब तुम चलो कंपनी में चलो, ऐसा कुछ नहीं। जब तक तुम्हारी इच्छा है तुम प्रैक्टिस करते रहो। और रिजल्ट हुआ तो कल फूल माला भी लेके आए थे, पहनाए भी मुझे। अच्छा। और मेरे गिनती के ही दोस्त हैं, तो वो दोस्त भी थे साथ में ही, गिनती के मतलब उंगली पे मैं गिन सकता हूँ, इतने ही दोस्त हैं मेरे। तो कैसा लग रहा है, मतलब चीजें एक दिन में रिजल्ट के बाद क्या बदलाव दिख रहा है? हाँ, पहले ये सुनने में मिलता था कि एक बार नौकरी हो जाएगी तो नींद अच्छी आएगी। अभी तो नींद ही नहीं आ रही है 3 दिन नींद नहीं आ रही है। से। सही। आप एक डाउट तो मैं आप वैसे रिकॉर्डेड ही देखता था तो कभी पूछा नहीं। आप हमेशा कहती थी इतनी दूर तक समझ में आया, तो मैं ये नहीं समझ पाया कि समझ को आप डिस्टेंस से कैसे मेजर कर रही हैं, इतनी अच्छा, दूर तक समझ में आया मतलब इतना ज्यादा बातों में आप है। ध्यान से सुनते थे, हाँ, इतनी वही दूर काम तक ही था समझ में मेरा। आया। हाँ, नोट्स नोट्स मैं बनाता नहीं था, जो पीडीएफ मिलता था मैं उसी से करता था और बस ध्यान से बैठ के सुनता था। और चीजों फिर को अब सुन। वो जैसे बाकी जो हैं यूट्यूब पे वो कहते हैं कि नहीं अपना जान झोंक दो, ये कर दो वो कर दो तभी सिलेक्शन होगा। आप कहते थे कि अब जितना हो रहा है उतना करो, जान थोड़े दे दोगे इसके लिए। तो मैं भी कहा हाँ, जान देने की जरूरत है क्या, जितना हो रहा है उतना ही करो। क्लास में मैं बोलती हूँ ना कि जान नहीं दे देना, ये हमारा हाँ एग्जाम है ना, जितना डरावना हम लोगों हाँ ने आके यूट्यूब पे बना दिया है ना, हाँ, इतना डरावना ये एग्जाम हम्म है नहीं। ठीक है, ये कोई भी एक हम्म, मीडियोकर स्टूडेंट भी कर सकता है। ठीक है, 10th 12th का मार्क्स मैटर नहीं करता है, अगर मेरा 10th में नहीं नंबर अच्छा आया, 12th में नहीं आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस एग्जाम में ना बस कंसिस्टेंसी चाहिए, हाँ, थोड़ा थोड़ा करके आप कंसिस्टेंसी, हाँ लगातार पढ़ते रहिए। हाँ। और लेकिन सबके पास इतना नहीं है कि वो 5 साल थोड़ा थोड़ा करके पढ़े। अगर हाँ, अभी तो कंपटीशन भी इतना बढ़ गया है, बढ़ गया तो है। अभी हाँ, अभी करना पड़ेगा कि तो आप 8-10 घंटे डेली आप पढ़ें। आप आप जैसे स्टूडेंट्स यही आने वाले बच्चों को सिखाओगे ना, जब ये वीडियो जाएगा हाँ यूट्यूब पे, तो आप इसके थ्रू, आपके हाँ, थ्रू बच्चे यही हम्म सीखेंगे ना कि आपने 5 साल हम्म टाइम लिया, बट आप खुद बोल रहे हम्म हो कि सारे सब्जेक्ट्स को एक हम्म, साथ लेके चलना है। हाँ हाँ। तो हमारे मेरे साथ सीनियर्स होता का। यही था। हाँ, मेरे साथ होता यही था ना कि मैं एक टाइम में एक पढ़ता था, फिर जब दूसरा शुरू करता था तो पहले वाला थोड़ा भूल जाता था। और एग्जाम में ऐसा तो है ना कि एक दिन सिर्फ मैथ पूछा जाएगा, दूसरे दिन रीजनिंग पूछा जाएगा। रीजनिंग पूछा जाएगा। नहीं, मैं सब शुरू से एक ही दिन बच्चों को पूछा। बोलती थी, शुरू से अभी भी बोलती हूँ, चारों सब्जेक्ट को लेके चलो। शुरू में हाँ थोड़ी सी टाइम की कमी लगती है क्योंकि बहुत सारा हाँ, सब्जेक्ट है। ये कर सकते हैं कि जीएस में एक टाइम पे एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन हाँ बाकी हाँ ये जो 3 सब्जेक्ट हाँ, हैं वो इनको तो ले। साथ लेके चलना पड़ेगा। हाँ और शुरू में ना आपको लगेगा कि पूरे दिन तो हम बैठ के वीडियो ही देख रहे हैं टीचर्स का, हमारे पास तो टाइम ही नहीं बच रहा है रिवीजन का। लेकिन शुरू में थोड़ा सा हाँ, लगता है, बट एक बार जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद तो नहीं तो ठीक है। मेरे साथ क्या था कि मैं एक टाइम पे एक ही करता था, तो मेरे पास तो टाइम ही हाँ, नहीं आप था। तो आराम से है, आपका ना वो वाला हाँ वो वाला कहावत फिट हो जाएगा, ये वाला स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कछुए हाँ, की कछुए रफ्तार वाले, पे तो हाँ तैरते हाँ हम। हाँ, चलो अनुराग, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली कि आपने बड़ा चिल्ड होकर, कोई बहुत ज्यादा हाँ प्रेशर नहीं लिया, हाँ
हाँ। आपने एग्जाम दिया और ये और प्रेशर नहीं लिया, इसका कारण यही था कि मुझे पीछे से पूरा सपोर्ट था। सपोर्ट। कोई ये नहीं कहता था, हाँ, सबको सपोर्ट भी नहीं मिलता है, लोगों के पास सीधे बोल दिया जाता था कि तुम्हारे पास 1 साल है या 1.5 साल है, करना है डेढ़ तो कर साल लो। तो अगर किसी को ये बोल दिया जाए कि तुमको 1 ही साल में करना है, तो एक तो पहले ही वो प्रेशर झेल रहा है, फिर एक प्रेशर। साल का भी प्रेशर उसके ऊपर आएगा, और एग्जाम का प्रेशर अलग है या न होने का प्रेशर अलग है, मतलब इतना प्रेशर उसके ऊपर आ जाएगा कि हो सकता है वो एक्सप्लोड ही कर कर जाए। दे। छोड़ छाड़ के। हाँ, नहीं यार। मेरा ये था कि हो जाएगा, मैं आराम आराम से ही करूंगा और हो जाएगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हम्म, करके, और जल्दी हम लोग मीटअप भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जब मीटअप हाँ वगैरह होगा तो एकदम दिल्ली आना है हाँ, आपको। दिल्ली रहा हूँ तो दिल्ली आने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, मीटअप के लिए तो आना है और स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस हाँ भी देना है। नहीं, हाँ, हाँ वो करेंगे तैयार, तो हम तैयार होके आना है। एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी सिखाएंगे थोड़ा हाँ, एस्ट्रोलॉजी मेरे बारे में भी कुछ बता हाँ, देना, कोई स्टूडेंट्स जो पूछने वाले हैं आएंगे कि देखो हाँ, भाई मेरा किस हाँ। साल होने वाला है, तो हेल्प कर देना उनकी। नहीं, इसका इसका एक ड्रॉबैक ये भी है ना कि अगर किसी का हम देखें हम्म। और उसके में ये आया कि तुम्हारा तो 3 साल बाद ही होना है, हम्म। अब वो पढ़ना भी चाहेगा ना, तो उसके दिमाग में रहेगा कि मेरा तो अभी होना नहीं है, तो अभी मैं मेहनत नहीं क्यों नहीं, पर करूं। इतना भी लेकिन स्टूडेंट्स, मैं इतना भी एस्ट्रोलॉजी को स्टूडेंट्स सिर्फ इस आपकी बात पर्पज से नहीं मान लेंगे। ठीक है, इतना भी नहीं बात मान लेंगे कि आप जिस ईयर बोल रहे हो उसी ईयर उनका होगा। नहीं, एस्ट्रो सिर्फ तुक्का नहीं है, साइंस तो है, लेकिन ये है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम्म। किस्मत तो आपको समय से पहले भी दे देगी। वो तो है मेहनत। लेकिन किस्मत जरूरी है, ये तो मैं मानूंगा, आशीर्वाद होना चाहिए, बड़ों का भी भगवान का भी, क्योंकि कंप्यूटर मुझसे 200 बच्चे ऊपर हैं जो फेल हुए, और वो आज वो निराश है क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं नहीं है। हुआ। तुक्का आपका उस दिन तो मैं आपका ये, दिन था, तुक्का हाँ सही चला गया। हाँ हाँ, वो पहले से ही मेरे दिमाग में था, मैनिफेस्टेशन भी होता है कि आप चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं तो होगा। मेरे पास ये सामने मैप पड़ा हुआ है, मैं इस पे 2024 में लिखा था कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, ब्लैक बुक पे भी लिख के रखा हूँ। तो इस बार मिल जाता, मैनिफेस्ट किया था मिल जाता, लेकिन मैं होम लोकेशन के लिए ओएस को चुन लिया। तो नहीं तो एक बच्चे ठीक है, का आप देखा तो उसका आपका रैंक। यूपीपीसीएस अभी टारगेट है, तो मैं यही विश करूंगी कि हाँ, जल्दी से एग्जाम निकालिए और अपना मनपसंद पोस्ट नहीं, लेके उस आप उस मुझे उस उसमें भी यही है कि अब आराम से करेंगे 3 साल। आराम से ले लेके। हाँ, अल्टीमेटली हाँ, उसीलिए ना, हाँ, उसीलिए आपका हाँ, जब मैंने पूरा ग्राफ देखा था ना, तो मैंने जो आज यूट्यूब हम्म, पे प्रमोट सॉरी हम्म, पोस्ट किया उसमें लिखा था, हम्म, ऑल वेल दैट हम्म, एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। हाँ, हाँ। उसीलिए आपकी पोस्ट के ऊपर और ये डाला। दीदी है, मेरी एक बड़ी दीदी है, वो जिस दिन आया था वो आंसर की, तो मैं मैसेज किया था कि इस बार भी मेरा नहीं होगा, अब मैं तैयारी वारी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा मैं कंप्यूटर में फेल हो गया हूँ। मुझे लगा था कि 18 ही क्वालिफाइंग है। तो वो बोले कि बाबू, तैयारी मत छोड़ना, मैं कहना तो मैं अपने गहने बेच दूंगी, लेकिन तुम तैयारी मत छोड़ना। अरे तो मैं बोला दीदी इतना करने की जरूरत नहीं है, अंकल आंट है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरी इच्छा जब नहीं होगी तभी मैं छोड़ूंगा, पैसे की कमी या इसके चक्कर में मैं तैयारी नहीं छोड़ने वाला। तो ये है कि मेरे जो भी है मेरे आसपास वो सब मतलब मोटिवेट ही किए मुझे, सब मोटिव, कभी यू आर ऐसा नहीं लकी कि कि नहीं। आपके अगल बगल लोग ऐसे हैं। हाँ, इतने सारे हम्म, बच्चे हैं हमारे जो हाँ, हाँ, नेगेटिविटी में भी हम्म। एग्जाम निकाल रहे हैं। हाँ, अब जैसे बीटेक में जो भी साथ थे वो अब लगभग 3 सालों से 50-60 हजार महीने का कमा रहे हैं। मैं कभी कभी ऐसे बैठे बैठे सोचता था कि ये साल के 6-7 लाख रुपए कमा रहे हैं, और मैं यहाँ अपने रूम में बैठा हुआ चुपचाप किताबें पलट रहा हूँ। तो होता था कि कभी मैं भी निकल जाऊंगा अब कंपनी की तरफ, कब तक करता रहूंगा। लेकिन फिर वही एस्ट्रो वाली बात याद आती थी कि टाइम नहीं आएगा। नहीं, अब मेरा तो टाइम आएगा। चलो ठीक अनुराग, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते ठीक रहिए। ओके, चलो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक, प्रणाम।